दिग्विजय पर हाथ उठाने वाला है प्रेम और सारा का सारा काम छीनने वाला है अनुपमा से और खुले तौर पर वार्निंग देने वाला है कि मैं आपको बर्बाद कर कर रहूँगा। तो काफ़ी परेशान है प्रेम और दिग्विजय उससे ज़्यादा परेशान है। दिग्विजय पहुंच गया है कोठारी हाउस, जहां वो जाकर पूछता है बा से और गुस्से गुस्से में दो चार वर्ड ऐसे बोल देता है जो घर वालों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तभी प्रेम ये सब वर्ड सुनकर कहता है कि आप गलत बोल रहे हैं, किसी भी इंसान को मेरी मोटी बात से इस तरीके की बात करने का कोई हक नहीं है। दिग्विजय फिर से वही वर्ड रिपीट कर देता है और कहता है कि ये यही डिज़र्व करती हैं, ये मुझे बर्बाद करने के चक्कर में ये भूल गई हैं कि अनुपमा जी को भी बर्बाद कर रही हैं, तभी तो ये मेरे घर जाकर, मेरे गांव जाकर, मेरे नालायक बेटे से मिलकर मुझे बर्बाद कर रही हैं। मेरी सारी प्रॉपर्टी वगैरह इन्होंने खरीदने की कोशिश की है। ये सुनकर प्रेम चौंकता नहीं है, वो कहता है कि तो क्या हुआ। और मोटी बा कहती कि ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया है बेटा, टिंकू मेरी बात सुनिए, सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है। तो बस इस बात पर बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है, तू मैं काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रेम राही पलट पलट कर बहुत सारी बातें सुनाते हैं दिग्विजय को। वो यहाँ तक कहते हैं कि बिना शादी करे घर जमाई बनकर उस घर में ऐसो आराम से ज़िंदगी काट रहे हो, जिस पर भड़क पड़ता है दिग्विजय, खींचकर एक थप्पड़ मार देता है प्रेम को। प्रेम बिल्कुल चौंक जाता है, सभी लोग भी बिल्कुल घबरा से जाते हैं, लेकिन प्रेम तुरंत ही उठकर घूंसा मारने के लिए तैयार हो जाता है दिग्विजय को। दिग्विजय कहता है कि अगर हाथ उठा ही लिया है तो मारो, मारते क्यों नहीं। तुम्हें पता है जब मैं स्पोर्टमैन बना था तो मैंने ये तय किया था कि मैं कभी भी मैदान के बाहर हाथ नहीं उठाऊंगा, और मैंने कभी नहीं उठाया। तुमने आज इतनी घटिया बात की है ना, आज मैंने अपना आपा खोया है और इसी वजह से मैंने आज तुम्हें थप्पड़ मारा है। इस बात पर राही को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा भड़कती है। दिग्विजय वहाँ से निकल जाता है, वो घर जाता है, लेकिन वहाँ पर तू मैं काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, तो इस वजह से वो बाहर ही रह जाता है। और तुरंत ही आ जाती है राही, वो अपनी मम्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करती है और बताती है कि दिग्विजय ने उसके पति पर हाथ उठाया है। ये सुनकर अनुपमा रोने लगती है और कहती है कि दिग्विजय सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, उन्होंने मेरे प्रेम पर क्यों हाथ उठाया। और ये बात सुनते ही दिग्विजय जब वहाँ पर आएगा वो उससे भी लड़ेगी और दिग्विजय बिना कुछ बोले ही चुपचाप चला जाएगा और बाबूजी उसके पीछे पीछे जाएंगे और यहीं पर वार्निंग देगी लीला। कहेगी अनुपमा, दिग्विजय से तेरी दोस्ती आज तक का तेरा सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होने वाला है। बाबूजी थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बता दिया कि प्रेम पर हाथ उठाया है, लेकिन किस वजह से हाथ उठाया है ये पता है। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। दिग्विजय ने, परी का फ़ोन आया था, परी ने बताया है कि प्रेम ने ऐसी ऐसी बात बोली है, इस वजह से दिग्विजय ने गुस्से में हाथ उठाया है। और तभी प्रेम एक ऑर्डर भी छीन लेगा अनुपमा और उसकी टीम से।